हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन की। दिसंबर आ चुका है, 19 दिसंबर आप सभी को पता है कि तारीख है जिस दिन आईपीएल का ऑक्शन होना है। ये मिनी ऑक्शन होना है, मेगा ऑक्शन नहीं है। तो यहां पर बहुत ज्यादा खिलाड़ी नहीं होंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 77 स्लॉट्स हैं जो फ्रेंचाइजीज को फिल इन करने हैं, बट उन 77 नामों में भी इंटरेस्ट रहेगा। अभी अगर बात करें तो वो तारीख निकल चुकी है और अब हमारे पास जो है फाइनल एक तरीके से लिस्ट आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग 1166 नाम हैं जो रजिस्टर हुए हैं उस आईपीएल ऑक्शन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको आईपीएल का ऑक्शन जो होने जा रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल देंगे कि कौन कौन खिलाड़ी जो है वो इस आईपीएल में आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, उसकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं अपने इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन की। दिसंबर आ चुका है, 19 दिसंबर आप सभी को पता है कि तारीख है जिस दिन आईपीएल का ऑक्शन होना है। ये मिनी ऑक्शन होना है, मेगा ऑक्शन नहीं है। तो यहां पर बहुत ज्यादा खिलाड़ी नहीं होंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 77 स्लॉट्स हैं जो फ्रेंचाइजीज को फिल इन करने हैं, बट उन 77 नामों में भी इंटरेस्ट रहेगा। अभी अगर बात करें तो वो तारीख निकल चुकी है और अब हमारे पास जो है फाइनल एक तरीके से लिस्ट आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग 1166 नाम हैं जो रजिस्टर हुए हैं उस आईपीएल ऑक्शन के लिए। उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन कुछ खबरें क्या हैं उसमें। खबरें ये हैं कि जो सबको पता ही था और लगी रहा था, मिचेल स्टार्क खुद से बता चुके थे कि वो इस बारी आईपीएल में अपने आप को अवेलेबल रखेंगे क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। साथ ही साथ जैसे आरसीबी की तरफ से बयान आया था कि जॉश हेजलवुड के लिए अवेलेबिलिटी एक इशू हो सकता है, बट हेजलवुड ने अपने आप को अवेलेबल रखा है, यानी कि उन्होंने रजिस्टर कर रखा है। लेकिन वहीं बात करें फास्ट बॉलिंग की बात करें, और एक बड़ा एक मुद्दा रहेगा फास्ट बॉलिंग ग्रुप सारी की सारी फ्रेंचाइजीज के लिए, क्योंकि हर किसी को अपना बॉलिंग अटैक मजबूत करना है। और जोफ्रा आर्चर जो मुंबई से रिलीज किए गए थे, उन्होंने जो है अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है। दैट मींस उनकी फिटनेस अभी उस तरीके से नहीं चल रही कि वो तैयार हो पाए। तो आर्चर को भी देखना पड़ेगा, बड़ा लंबा समय है। वहीं बात करें वर्ल्ड कप स्टार्स की तो ट्रेविस हेड, सचिन रविंद्रा, डैरिल मिचेल, जेराल्ड कोइट्जे, इन सब लोगों ने इंप्रेस किया था। ये सब लोग हैं। अब आप बताइए कि आप अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज में किसको चाहेंगे। बात करें जो एक मार्की सेट होता है, जहां पर बात करें बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए होगा, वो मिचेल स्टार्क ऑब्वियसली उसमें, वहां पर केदार जाधव भी फीचर करते हैं। और 25 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 2 करोड़ रुपए अपना बेस प्राइस रखा, यानी कि उनकी बोली जो है 2 करोड़ से शुरू होगी। तो अब पूरी डिटेल्स एक एक कर आपको जो है समझाते हैं, स्लाइड वाइज आपको बताते हैं इंफॉर्मेशन क्या कुछ है। सबसे पहले बेसिक इंफो आपकी स्क्रीन पर कि कब ये ऑक्शन होना है, क्या कुछ है। मंगलवार का दिन है, 19 दिसंबर तारीख है, जगह दुबई है। ये इंटरेस्टिंग है कि आईपीएल का जो ऑक्शन होना है ये बाहर होना है। और अगर आप तारीख देखेंगे तो उस दौरान भारत का जो है साउथ अफ्रीका दौरा भी चल रहा होगा। और आप सभी को पता है कि भारतीय टीम में, क्योंकि टेस्ट मैचेस भी हैं आगे, व्हाइट बॉल सीरीज भी है, कुछ खिलाड़ी जैसे कि रोहित, विराट, जो कि एक इंपॉर्टेंट से रहता है, जिनका कहीं ना कहीं इस तरीके की टेक्टिकल जब स्ट्रेटेजी आप बनाते हो, ऑक्शन की पिक्स रखते हो, तो वो वहां पर बिजी रहेंगे। तो ऐसे में कम्युनिकेशन क्या रहेगा, दुबई में कौन कौन से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स एक तरीके से फीचर कर रहे होंगे, जो हम देखते हैं कि अलग अलग टेबल्स पर बैठे होते हैं हर एक फ्रेंचाइजी से, तो वो बड़ा दिलचस्प रहेगा। अब इसकी अगली इंफॉर्मेशन जहां पर है कि खिलाड़ियों के लिहाज से क्या कुछ है। 1166 नाम, जिसमें से 830 खिलाड़ी जो हैं वो भारतीय हैं, जो भारतीय रजिस्टर हुए हैं। ओवरसीज खिलाड़ी 336 हैं। अब 830 में से आपको बता दूं कि 18 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंडियन कैप्ड हैं, कैप्ड प्लेयर्स जिनकी हम बात करते हैं। अगर टोटल ओवरऑल आप कैप्ड प्लेयर्स देखोगे तो 212 हैं, अनकैप्ड प्लेयर्स 909 हैं। एसोसिएट नेशन के भी प्लेयर्स अगर आप देखो तो 45 खिलाड़ी वो हैं। और खिलाड़ी जैसे हम बात करते हैं कि अलग अलग देशों से, नेपाल के काफी लोग देख रहे होते हैं, तो नेपाल से भी खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं यहां पर। और साथ ही इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि 1166 की जो लिस्ट मैंने बताई कि 1166 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। अब ये जो फाइनल लिस्ट जाती है फ्रेंचाइजीज के पास, उसके बाद इसको भी कट डाउन करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया मिनी ऑक्शन है, तो सारे के सारे नामों पर यहां पर डिस्कशन नहीं होगा। सपोज XYZ ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिस पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने इंटरेस्ट नहीं लिया है, तो XYZ ये तीनों नाम जो हैं उस लिस्ट से कम हो जाएंगे। तो ये मानकर चलिए कि ये लिस्ट आधी तक हो सकती है, और हो सकता है उससे भी कम हो। और कुछ नाम ऐड भी होते हैं। सपोज फ्रेंचाइजी देखेगी, उनका कोई कम्युनिकेशन हुआ है किसी प्लेयर से और उसने अपने आप को अवेलेबल बताया, बट उस टाइम मान लीजिए और रजिस्टर नहीं कर पाया, तो देन वो नाम ऐड भी हो सकता है। जो हम देखते हैं कि आईपीएल ऑक्शंस के लास्ट डे पर भी काफी कुछ चेंजेस होते हैं। अगर मुझे सही याद है तो शायद माकूड ऐसे थे जिन्होंने लास्ट मोमेंट पर कभी पुल आउट किया था, ऐसे कुछ नाम रहते हैं अलग अलग, तो वो भी चेंजेस हो सकते हैं। अब जाते हैं इन डिटेल, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो 2 करोड़ की हम बात कर रहे हैं वो बेस प्राइस अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के लिहाज से देखें तो वो कौन से ऐसे हैं। जो 18 हमने कैप्ड प्लेयर्स की बात करी, उनमें से कौन कौन से हैं। हर्षल पटेल,
जिनको रिलीज कर दिया गया है। केदार जाधव, अब देखना होगा कि इनके लिए क्या कोई वहां पर बिड करता है। पिछली बार ये भी आरसीबी में जरूर थे। शार्दुल ठाकुर, इनके लिए ऑब्वियसली डेफिनेटली आपको पता है कि टेकर्स होंगे। साथ साथ आप देखेंगे उमेश यादव का भी यहां पर नाम है। और फास्ट बॉलिंग, जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि ये चर्चा का विषय रहेगी। और इसी कड़ी में 2 करोड़ की अगर हम बात करेंगे उस ब्रैकेट में कौन कौन से खिलाड़ी और हैं और टॉप पिक्स क्या क्या हैं, जिन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी, एक बार वो आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि इन खिलाड़ियों के लिए आपको जो है कंपटीशन देखने को मिलेगा। वो है पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, डैरेन मिचेल, रचिन रविंद्रा, जॉश हेजलवुड, गस एटकिंसन, हैरी ब्रूक, डेविड मलान, आदिल रशीद, इनको रिलीज कर दिया था एसआरएच ने। और रिस्क स्पिनर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी हो जाती है। फिल सॉल्ट हैं, डेविड विली, क्रिस वोक्स, सैम बिलिंग्स। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, लेकिन इसके अलावा भी बड़े सारे नाम हैं जो चर्चा में रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जेरार्ड कोएट्जे, रचिन रविंद्रा, इन्होंने अपना जो है बेस प्राइस अभी 50 लाख रखा है, तो ये भी बड़ी डिमांड में रहेंगे। तो देखेंगे भाई कि इनका कितना किस तरीके से ग्रोथ रहती है। इसके अलावा जैसे कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं, जैसे शॉन एबट, इन्होंने भी 2 करोड़ रखा है, बट क्या कोई उसमें इतना इन्वेस्ट करेगा? बेस प्राइस पर मिल जाए, वो भी लास्ट टाइम पर, जब शायद आपके ऐसे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में जहां पर आप ढूंढते हो कि बैटिंग भी थोड़ी सी मिल जाए, तो उसमें रहेंगे। मुजीबुर रहमान भी यहां पर मौजूद हैं। मुजीब नए बॉल से, अब वो उनकी यूटिलिटी कैसे रहती है उस लिहाज से ही आप पिक करोगे। 2 करोड़ मुजीब ने भी रखा है अपना प्राइस। जॉश इंग्लिश, क्योंकि सेंचुरी लगा चुके हैं, विकेट कीपर, बैटर, ओवरसीज बैटर, फ्लोटर की भूमिका निभा सकते हैं, ओपनर टू फिनिशर, तो वो भी थोड़ा सा हो सकता है कि डिमांड में रहे। स्टीव स्मिथ ने भी अपने आप को फिर से रजिस्टर कर रखा है। देखना होगा स्टीव स्मिथ के लिए शायद आपको हो सकता है कि उस तरीके से खरीदार इस बार ना मिले। से मुस्तफिजुर रहमान भी हैं। अब क्या उनको उस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे फ्रेंचाइजीज, थोड़ा मुश्किल लगता है। टॉम बेंटन के लिए भी इसी तरीके का लगता है। इंग्लिश प्लेयर्स में अगर आप देखें, हैरी ब्रूक, जिनको एसआरएच ने अच्छी खासी रकम दी और फिर रिलीज कर दिया है। बेन डकेट, जिनका देखा हमने कि भाई टेस्ट में सितारा एक तरीके से जिस तरीके से चमका, फिर वो व्हाइट बॉल में भी आ रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से। फिर डेविड विली हैं, आपको अभी लिस्ट में नाम भी बताया। उसके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन, जेराल्ड कोएट्जे, ये फास्ट बॉलिंग ग्रुप में जो नाम है ना, इन पर बड़ा इंटरेस्ट रहेगा। फेंडरसन और एंजेलो मैथ्यूज ने भी अपनी जो बेस प्राइस है वो 2 करोड़ रखी है, यहां पर शायद इनके लिए मुश्किल रहेगा। 1.5 करोड़ वाले जो खिलाड़ी हैं, मोहम्मद नबी, क्या इनके लिए जाएंगे खिलाड़ी, फ्रेंचाइजीज? मोइसेस ओनरिक्स, वो आपके लास्ट ऑप्शंस में रहेंगे कि कुछ नहीं मिल रहा है उस तरीके से ऑलराउंड यूटिलिटी वाइज, तब आप जाएंगे। क्रिस लिन मुश्किल होगा उनके लिए। केन रिचर्डसन, फास्ट बॉलिंग ग्रुप, केकेआर जैसे, उनको पूरी की पूरी अपनी लाइनअप ही तैयार करनी है। स्पिनर्स उनके पास हैं बट फास्ट बॉलर्स नहीं है। डोमेस्टिक के भी जो नाम है उन पर नजर रहेगी, जैसे चेतन साकरिया, ये सब लोग अवेलेबल हैं, शिवम मावी। तो उसके अलावा आप इंटरनेशनल में भी देखोगे। और केन रिचर्डसन एक स्मार्ट ऑपरेटर रहते हैं T20 क्रिकेट में। डैनियल सैम्स, ये एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। वॉरेल ने भी अपनी जो है रकम 1.5 करोड़ रखी है बेस प्राइस। टॉम करन है, मर्शन डिलैंग, इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। फिर कॉरी एंडरसन ने भी अपने आप को रजिस्टर किया और 1.5 करोड़ की कैटेगरी में किया है। कॉलिन मनरो, जो आपको ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो बिग बैश के लिहाज से ही नजर आते हैं, जहां पर उनकी परफॉर्मेंसेस भी आती हैं। नीशम ने अगेन अपने आप को रखा है। टिम साउदी और कॉलिन इंग्रम है। हसरंगा, रिस्क स्पिनर की हमने बात करी थी, आदिल रशीद का जिक्र किया था, तो हसरंगा ने भी 1.5 करोड़ पर अपने आप को लिस्ट किया है। फिर जेसन होल्डर भी है, शिरफान रदरफोर्ड, तो इनको भी देखना पड़ेगा। जेसन होल्डर भी शायद आप आखिर में कहीं ना कहीं इनके पास जाएगा ही, कोई ना कोई एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी टीम हो। 1 करोड़ में एस्टन एगार हैं। एस्टन एगार भी यूटिलिटी वाइज एक स्मार्ट बाय हो सकते हैं। राइली मैरिडिथ हैं, डार्सी शॉर्ट, वो आते हैं और उनका कभी भी उस तरीके से नाम होता नहीं। बीच में राजस्थान रॉयल्स ने जरूर लिया था। एस्टन टर्नर के लिए भी मुश्किल रहेगा। एटकिंसन का हम जिक्र कर चुके हैं। सैम बिलिंग्स, यहां पर माइकल ब्रेसवेल एक स्मार्ट यूटिलिटी पिक हो सकते हैं किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए। और स्मार्ट यूटिलिटी पिक जहां पर मैं कह रहा हूं वो उन फ्रेंचाइजीज के लिए अच्छा जिनके पास रकम कम है, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स के पास कम पैसा है, लखनऊ सुपर जायंट्स के पास कम पैसा है, तो वो उस तरीके से टारगेट कर सकते हैं प्लेयर्स। काइल जेमिसन भी अवेलेबल हैं, मार्टिन गफ्टिल अवेलेबल हैं, लेकिन 1 करोड़ पर, तो उन पर शायद वो इन्वेस्टमेंट ना लगे। वहां पर एडम मिल, इन पर जा सकते हैं फ्रेंचाइजी की। एडम मिल पर फास्ट बॉलिंग ग्रुप के लिहाज से देखें, मिचेल का हमने बताया, वेन पार्नेल, अच्छा आपको बैटिंग यूटिलिटी भी मिलती है। ड्वेन प्रेटोरियस, ये एक अच्छी स्मार्ट बाई हो सकते हैं, ऑलराउंड ऑप्शन। फिर आपका सल्जारी जोसेफ हैं, रोवमन पॉवेल हैं, डेविड वीजा भी एक स्मार्ट बाय हो सकते हैं। और उनका इस्तेमाल फिर आपको करना होगा। इस्तेमाल आप कैसे करते हो ये भी बताता है कि भाई काफी बारी की इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हो प्लेयर्स को। आखिर में जाते आते आपको वो इंडियन प्लेयर्स आपको बता देते हैं जो एक तरीके से कैप्ड इंडियन प्लेयर्स वहां पर हैं और जिन्होंने अपने आप को अवेलेबल रखा है। हमने आपको 4 नाम तो पहले दिखा दिए थे, उसके अलावा जो 14 नाम है। और यहां पर आप बॉलिंग के लिहाज से देखेंगे तो वरुण एरोन उतना ज्यादा आप ट्रस्ट नहीं करते। केएस भरत विकेट कीपर बैटर हैं तो जरूर। मनदीप सिंह थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। सिद्धार्थ कौल हैं, सिद्धार्थ कौल, इन सब ने बेस प्राइस अपना 50 लाख रखा है, तो उस लिहाज से जरूर इनको कुछ न कुछ वहां पर मिलेंगे लोग। धवल कुलकर्णी हो गए, शिवम मावी का हमने जिक्र किया था, शहबाज नदीम, करुण नायर, मनुष पांडे, चेतन साकरिया, थोड़ा सा ये फिर भी एक बेटर चांस आप इनका लगाओगे। बरिंदर सरान, क्या इंडिया खेले थे वर्ल्ड कप की बात है, वो अब थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जयदेव उनादकट हमेशा
पिक होते थे अच्छी रकम पर क्या अब भी भरोसा जताएंगे फ्रेंचाइजीज? थोड़ा मुश्किल लगता है। हनुमा विहारी हैं और संदीप वॉरियर हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो डोमेस्टिक में भी आपको परफॉर्मेंसेज आती रहती है। तो अब आप बताइए कि आप अपनी फ्रेंचाइजी के लिहाज से क्या पिक्स देखते हैं कि भाई हमें अपनी फ्रेंचाइजी का नाम लिखिए और अपना जो प्लेयर आपका टारगेट प्लेयर है उसका नाम लिखिए आप, और बताइए कि कौन सा प्लेयर आप देख रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, ये सब नाम, रचिन रविंद्रा, डैरिल मिचेल, कोइट्जे, ये किस तरफ जाते हैं, इवन पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और 19 दिसंबर को ये पूरा का पूरा ऑक्शन यहां पर जबरदस्त कवरेज मिलेगी और आईपीएल की सारी खबरें इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इजाजत लेते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली हर अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे और आप इंजॉय होते रहें। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।